इस वीडियो में लेकर के आया है साइंस का कंप्लीट सीरीज चैप्टर वाइज। और साइंस का कंप्लीट सीरीज चैप्टर वाइज का ये पार्ट में जो है, यानी इस वीडियो में जो है ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में एनर्जी कहा जाता है, तो ऊर्जा से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, चाहे वो MCQ हो या वन लाइनर के रूप में हो या परिभाषा हो। सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है ऊर्जा चैप्टर से जो है। तो वीडियो को पूरा देखेगा और साइंस का कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो ये सीरीज का जो है सभी वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है कंप्लीट सीरीज के नाम से, तो वहाँ पर आप लोग जा कर के देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आए देख सकते हैं, सबसे पहला है ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में एनर्जी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा यदि पूछे तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक जो है अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। आपको याद रखना है, ऐसे याद रखना है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं जिस वस्तु में वो कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने में वो भी ऊर्जा एक खत्म कर रहे हैं। तो खाना जो खा रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ऊर्जा खत्म हो रहा है। अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा खत्म होता है। तो इस प्रकार से कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। आगे बात करें तो ऊर्जा जो होता है ये एक अदिश राशि, यहाँ पे अदिश लिखा है, यहाँ पे आदर्श लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे होगा अदिश राशि। ऊर्जा एक अदिश राशि है। और बात करें तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है ये जूल होता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, जिसे जे से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो आगे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा बांध बनाकर इकट्ठा किए गए जल ऊर्जा, चाबी वाली घड़ियों की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, किसी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा इत्यादि स्थितिज ऊर्जा होती है। ये जितने भी उदाहरण लिए, सभी में जो ऊर्जा स्थित होते हैं वो सारे के सारे ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाते हैं, क्योंकि वो स्थिर रहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है, या कमाने की जो ऊर्जा होती है, कमानी तोला, तो ये सब में जो ऊर्जा होती है, या बांध बनाकर इकट्ठा किए गए जल ऊर्जा जो होती है, और चाबी वाली गाड़ियों की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा जो होती है, ये सारे ऊर्जा में जो है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन। तो आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो 4 गुना हो जाती है। यदि किसी भी समय यदि संवेग को दोगुना करते हैं तो उसका जो गतिज ऊर्जा जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। जो पहले से अगर 2 गुना था, अगर उसको 2 गुना किया जाएगा तो वो 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि गतिमान गोली या गतिशील वाहन या चलते हुए हथौड़े, बहते हुए जल या बहती हुई हवा, फेंका गया भाला या तीर इत्यादि में गतिज ऊर्जा स्थित होती है। जो भी कुछ भी चलता हुआ रहता है तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा स्थित होता है। जैसे गोली अगर चलाते हैं तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थित होते हैं। यदि वाहन चलते हैं, गतिशील वाहन रहते हैं, अगर कोई गाड़ी है वो चल रही है तो उस समय वो जो है गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अगर वही गाड़ी रुका हुआ है तब स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे कार्य कर रहा है। इस तरीके से याद रखना है। अब आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से परिभाषा ऊर्जा संरक्षण के नियम के, कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से बोल सकते हैं, ऊर्जा जो होता है इसको न तो नाश किया जा सकता है, यानी न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, यानी जो है एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतर होता है सिर्फ, और इसी को ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति को बल्ब जलाना है तो वो करंट उत्पन्न करता है। बिजली आया, जैसे बिजली आया 2 तार से, ये अभी जो है क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा में है। और यदि इसको हम लोग जो
यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं दोनों तार के पास, यहाँ पे बल्ब लगा करके इसको जला देते हैं तो बल्ब से जो रोशनी निकलेगा ये हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा से बदल गया प्रकाश ऊर्जा में। ऐसे ही याद रख सकते हैं कि मान लीजिए ये सोलर है और इस प्रकार से है। सोलर पे यदि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है तो सोलर में इसमें सोलर पे यदि पड़ता है तो यहाँ से तार जो लगा रहता है इसमें करंट उत्पन्न होता है और इससे क्या करते हैं हम लोगों को करंट आ जाता है। तो ये क्या हुआ, सौर ऊर्जा को डायरेक्ट जो है विद्युत ऊर्जा में बदल दिया सोलर कुकर जो होता है या सोलर जो होता है। इस प्रकार से सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण हुआ, वो जो है उसका नाश यानी नष्ट और उत्पन्न नहीं हुआ वहाँ पे, इसीलिए कहा गया। तो ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उसे जो है उत्पन्न किया जा सकता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या है। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के बारे में, जिसे मास एनर्जी इक्वालेंस कहते हैं। ये आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया, यानी E बराबर mc², जहाँ पर E बराबर जो है ऊर्जा और m बराबर द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश का वेग होता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता जो है। आगे बात करो तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। पृथ्वी पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसका सबसे अधिक मान जो होता है ये ध्रुव पर होता है। और बात करते हैं यहाँ पे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम जो होता है ये भूमध्य रेखा पर होता है, यानी इक्वेटर पे। यानी सबसे कम जो होता है ये भूमध्य रेखा पर होता है और सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ये ध्रुव पर होता है पृथ्वी पर। बात करें तो आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो आगे देख सकते हैं यहाँ से दिया गया है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर जो प्रभाव पड़ता है वो घटता है। यदि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे की ओर जाता है तो वहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान जो है घटता जाता है। आगे बात करते अगला पॉइंट दिया गया है पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी बदल जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान पे है और दूसरे स्थान पे वहाँ से जाना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसका मान बदल जाता है। अगला पॉइंट है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है ये न्यूटन प्रति किलोग्राम या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये वस्तु का आकार पर भी निर्भर नहीं करता है, हर रूप पर भी निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है इत्यादि, ये सब पर गुरुत्वीय त्वरण जो है निर्भर नहीं करता है वस्तु के जो है। तो इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किया और इससे आगे के अगला चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं पदार्थ के गुण से जुड़े। तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं इसका सारा टॉपिक जो है जितने भी चैप्टर है साइंस का कंप्लीट सीरीज तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।